सो हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। सो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा कि यहाँ पर कोटेक्स है, वो भी इतना छोटा सा, और यहाँ पर ये क्या है। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये क्या है, इसका यूज़ मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मैं तो कोटेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इसका क्या यूज़ है इसमें। तो मैं आपको सिंपली ये बताऊँगा कि ये जो कोटेक्स है ना, आप मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। इस कोटेक्स के अंदर जो अपने पास पेयर्स होते हैं, वहाँ पर देखोगे आप, कुछ पेयर्स होते हैं ओटीसी, कुछ पेयर्स होते हैं लाइव। तो हम जो ट्रेडिंग करते हैं, हम लाइव में जो पेयर्स हैं, यहाँ पर देखोगे यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, कैट जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, ये जितने भी पेयर्स हैं, ये सारे के सारे मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहते हैं। तो इनमें जो है मैनिपुलेशन होने का बहुत ही कम चांस होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड पेयर होते हैं। बट ये जो ओटीसी होता है, ये खुद ब्रोकर खुद अपनी तरफ से रन करवाता है। तो इस वजह से इसमें जो है थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो सो दैट हम लोग जो ट्रेडिंग इसमें कोटेक्स में करते हैं, वो सारे के सारे लाइव पेयर में करते हैं। तो लाइव पेयर में ट्रेडिंग करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, जो कोटेक्स का जो ये जो यहाँ पर जो भी कोटेक्स का चार्ट है, इसमें जो है हमारा ये जो पेयर है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जस्ट मैं इसे साइड में लगा के, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू। इस ट्रेडिंग व्यू पर जो है, ट्रेडिंग व्यू पर जो है, जो कोटेक्स में जो लाइव पेयर होते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू पर जो है होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो भी पेयर चलेगा, ये एज इट इज ऐसा ही चलेगा। आप किसी भी, मतलब पूरे वर्ल्ड में सेम टू सेम चलेगा। तो इसमें क्या है, अगर कोटेक्स कोई भी किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन होता है, या कोई कैंडल अपोजिट हो जाती है, या कुछ भी होता है, तो आप इस पे रीवेरीफाई कर सकते हो। इस पर मैं इसको फुल कर देता हूँ। तो ये होता है, इसे ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं। तो हम ट्रेडिंग व्यू पर जो है एनालिसिस करते हैं। देखोगे आप यहाँ पर भी यूरो एसडी ओपन कर लिया है, एयूडी जेपीवाई, यूएसटी जेपीवाई, कैट जेपीवाई, सारे के सारे पेयर इसमें ओपन है। सो दैट अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं और फिर ट्रेड हम कोटेक्स में करते हैं। ठीक है, एनालिसिस हम ट्रेडिंग व्यू पर करते हैं और फिर प्लेसिंग हम कोटेक्स पे करते हैं। तो उससे होता ये है कि हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, अगर यहाँ पर अगर विनिंग है एंड कोटेक्स में लॉस है, तो हमें ये रिग्रेट नहीं होता। मतलब हमें ये रिग्रेट नहीं होता कि हमारी ट्रेड लॉस हो गई। हमें ये रहता है कि हमने जो एनालिसिस किया था, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जो एनालिसिस करते हो, उस पर जो है मार्केट रिएक्ट करता है कि नहीं। तो अगर ट्रेडिंग के ऊपर हमारी ट्रेड विन है, तो हमें पता है कि हमारी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी ने वर्क किया है। बट अगर कोटेक्स में किसी भी रीजन से वो कैंडल जो है यहाँ पर रेड है, देन वो जो ग्रीन हो जाती है, तो हमारा ट्रेड लॉस हो जाता है। तो हम इस पे पता नहीं लगा पाएंगे ना कि हमने जो एनालिसिस किया था वो सही है या फिर गलत है। तो फिर इसीलिए ये तो इस पे हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी जो है ट्रेड करता हूँ, इस ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करके एनालिसिस करता हूँ, जिस वजह से कि मेरी जो जो एनालिसिस है, वो मुझे पता चल सके कि मैंने जो एनालिसिस किया वो सही था या गलत था, जिससे मेरे को मेरी स्ट्रेटजी के ऊपर कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, अगर यहाँ पर लॉस होता है, देन हमें सीखने को मिलेगा। बट अगर कोटेक्स में लॉस हो जाता है, तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि पता नहीं ये कैंडल विनिंग थी या लॉस थी। तो हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर डाउट करने लग जाएंगे इसके चार्ट को देखकर। सो दैट आपको पता चल गया होगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। देन हम इसमें इधर साइड में कोटेक्स में सिर्फ प्लेसिंग करने के लिए रखते हैं, एंड ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू का यूज हम करते हैं जस्ट एनालिसिस करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं इन दोनों का यूज क्यों कर रहा हूँ। अभी तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका यूज ये क्यों कर रहे हैं। तो आपको अब पता चल गया होगा कि मेरा इसको यूज करने का क्या पर्पस है। तो अभी मैं आपको एक ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा। और दूसरी चीज, आपको, हाँ, पहली चीज आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैं इसमें जो पेयर्स होते हैं ओटीसी में क्यों नहीं ट्रेड करता, एंड लाइव में क्यों करता हूँ। लाइव में इसीलिए करता हूँ क्योंकि वर्ल्ड वाइड पेयर होते हैं, देन इसमें मैनिपुलेशन होने का चांसेस कम रहता है, इसमें प्राइस एक्शन फॉलो करता है। तो ठीक है, तो ठीक है। तो और मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला था कि अब बात आती है कि इसमें आप प्राइस एक्शन का यूज़ करते हो, तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से क्या ट्रेड करते हो। तो वो जो है आप लोगों को मैं यहाँ पर जस्ट एक सेकेंड रुकना, मैं आपको जस्ट मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब पे दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ पर जाएंगे एंड ये सर्च करेंगे, तो आपको ये मेरा चैनल दिखेगा 4x4 लेजेंड। तो इसमें जो भी है,
इसके अंदर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था जस्ट यहाँ पर डीटी डायमेंशनल ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है, लाइव मार्केट की एक स्ट्रेटजी है जिसे हम डीटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो मैं लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यूज़ करता हूँ, बट उससे ज़्यादा यूज़ मैं डीटी कॉन्सेप्ट का करता हूँ जिसे डायमेंशनल ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, इसमें एक्यूरेसी क्या, अभी तक सब लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पैटर्न्स इंडिकेटर ये सब यूज़ करते हैं, तो बट मैं जो कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए वो डीटी कॉन्सेप्ट का यूज़ करता हूँ। तो इसको आपको, अगर आप जो है आपको ये नहीं पता है क्या है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखोगे इसमें पता चलेगा। एंड आपको बहुत सारी मल्टीपल वीडियो देखोगे इसमें भी ट्रेड की गई है, इसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बहुत सारी ट्रेड की गई हैं। इसमें आप देखोगे कंटिन्यू कई वीडियोस पड़ी हैं जिसमें ऑलरेडी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारी की सारी ट्रेड की गई है। ठीक है, तो आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ट्रेड किया जाता है। देन मैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी कंटिन्यू ट्रेड कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था डीटी यूज करके ट्रेड कैसे लिया जाता है। देन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं अभी तक कंटिन्यू सारी की सारी ट्रेड कर रहा हूँ। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। देन मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ एंड इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको जो है दिखाता हूँ। जस्ट मैंने अभी एक ट्रेड का एनालिसिस किया था, तो मैं उसे कैट जी पी वाई है, देन सी ए टी जी पी वाई, सी ए टी जी पी वाई देखेंगे। अभी मार्केट, हाँ देखेंगे आप यहाँ पर अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है। आप देखोगे मार्केट अप डायरेक्शन में था, देन अप डायरेक्शन में, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, अपने हाई को ब्रेक करके हायर हाई क्रिएट कर रहा है, हायर हाई क्रिएट कर रहा है। तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, तो देन मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो मुझे मतलब कि हम लोगों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने का प्रोफाइल, मतलब कि प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि हम मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करें। सो दैट आप क्या देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड अप है। तो अब मैं डीटी कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँ, आपको नहीं पता तो आप वीडियोस देखो और देन कमेंट करो कि आपको नहीं समझ में आया, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा और आगे। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैं अभी आपको ट्रेड एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो होता क्या है कि जब अगर मार्केट अपने हाई को ब्रेक करके हायर हाई बनाता है तो इट मीन्स मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। सो दैट मैं बाय डायरेक्शन की ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ से हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने हाई बनाया। तो यहाँ से देखोगे एक पूरी वेव थी, तो मैंने क्या किया, इस वेव के लो पर हमने एक लगाया डीटी, देन इस वेव के हाई पर लगाया एक डीटी। ठीक है, तो ये जो रेड, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका देखोगे ये वीक है, तो इस वीक को हम थोड़ा सा साइड करेंगे। देखोगे ये इस वीक को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आयन इसके हाई पे, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस इस पूरी वेव का एक 50% लेवल आ रहा है। ठीक है, 50% लेवल आ रहा है। सो दैट आपको ये चीज देखना होगा। और मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखेंगे, आप यहाँ से इस लो से इस हाई तक आप ड्रॉ करेंगे, तब भी आपको यहाँ पर एक 50% लेवल आएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो बड़ा से बड़ा वेव होता है ना, जैसे कि आप इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा तो आपको मैं दिखाता हूँ। देखोगे ये ऐसे गया है, देन ऐसे आया है, देन ये ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, देन ये ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है। तो अगर ये बीच का जो थोड़ा बहुत जो ये अंदर की जो नॉइस है, इसको अगर आप थोड़ा सा साइड रखोगे तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये मार्केट का ट्रेंड क्या है, आपको प्रॉपरली दिखेगा। तो आपको देखोगे तो आपको एक्चुअल ये हाई था, फिर उसके बाद में एक हाई ये बना, अभी नया रिसेंट हाई ये बना। कि बीच का जो होता है ना, एक तरीके से बीच की जो मार्केट होती है ये अंदर ही अंदर चलती रहती है। ये हमें लोगों को बहुत कंफ्यूज कर दिए, लोग सोचते हैं कि यहाँ से इस लो को ब्रेक करके ये लो बना दिया मतलब मार्केट का डाउन ट्रेंड होगा। बट आप एक्चुअल बड़े टाइम, बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना चाहिए आपको कि क्या हाई है। तो आप बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से आप देखेंगे तो मार्केट का जो एक्चुअल हाई है, यहाँ से एक स्विंग बना, देन मार्केट थोड़ा नीचे आया, देन एक हाई ये मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा फॉल किया, देन सेकंड हाई ये बना, फिर मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर गया, इस हाई के ऊपर एक हाई बनाया। तो अभी मार्केट का ये एक्चुअल हाई है, देन ये एक्चुअल हाई है। तो आप देखोगे तो ये भी एक हाई है, बट क्योंकि ये
अगर बड़े स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो आपको ये हाई देखने को मिलेगा, इस हाई के ऊपर ये हाई। तो बीच का जो मार्केट होता है ना, इसको देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो रहा है। तो आपको ये एक्चुअल हाई देखना है, ठीक है। तो उसके बेस पर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ये एक लो बनाया था। अगर इसको मल्टीपल टचेस से आप लोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। तो अगर आप देख, हाँ एक बात और आप ध्यान रखना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मार्केट ने यहाँ से हाई बनाया, देन एक लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, देन ये लो बनाया, तो देन इसको, तो आपको ये पूरा लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर मार्केट का ये हाई देख रहे हो आप, तो आपको ये लो लेना पड़ेगा इसका। बीच की नॉइस को आप क्लियर करेंगे। अगर आप मार्केट का ये हाई ले रहे हो तो आपको ये लो लेना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कैसे। आप देखेंगे, अगर मैं मार्केट का इसको हाई लिया, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बढ़िया तरीके से। देन आप इसको लो मानते हो, देन इसको हाई मानते हो, तो आपको ये इस वाले लो को लेकर ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। अगर आप इसको लो मानते हो तो, बट क्योंकि मेरे लिए एक्चुअल इस हाई को, ये मेरे को ब्रेकआउट करता हुआ नहीं दिखा रहा, मुझे इस वाले हाई को ब्रेकआउट ये दिखा रहा है एक्चुअली, तो मैं इसको ले रहा हूँ। तो आप देखेंगे, मैं इसको रिमूव करता हूँ और ये बीच वाले को हटा देता हूँ। तो मेरे लिए, मेरे को एक्चुअल हाई मैं इसको मानता हूँ। तो देखो, देखने का नजरिया है, अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये दिखेगा। तो आप, मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं इस वाले वेव को लूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं इसको रिमूव करता हूँ, देन मैं नीचे से यहाँ से लो लेगा और देन इसके हाई तक लूंगा। तो मुझे क्या एक लेवल मिलेगा जो कि से। तो एक रूल होता है कि अगर मार्केट को अप डायरेक्शन में जाना है तो मार्केट जितना एक मोमेंट दिया है उस मोमेंट का 50% आएगा, देन वहां पर आप बाय के लिए जा सकते हो। क्योंकि मार्केट जो है, जितना मोमेंट देता है उसका 50% आता है, तो उसकी पावर कम हो जाती है। तो देन वहाँ पर बाय के लिए जा सकते हो। बट आपको ये कंफर्मेशन चाहिए कि क्या मैं यहाँ से बाय के लिए जा सकता हूँ या फिर नहीं। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पास्ट इस जगह से जो सेलर्स आ रहा है, आप देखोगे ये, इस जगह से जो सेलर्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इस जगह से जो सेलर्स की पावर आ रही है वो कहाँ से आ रही है। तो देन आप यहाँ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इस लाइन से सेलर्स की पावर एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुई। तो आप देन यहाँ से ये लेंगे और इस पे ड्रॉ करेंगे और इसका जो है, ये देखोगे सेलर्स देन इतना आया, देन यहाँ से देखोगे बाहर से आ गया। आप देखो, मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि इस, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है यहाँ से सेलर्स आया, बट इसका एक्चुअली सोर्स तो सेलर्स आने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है। तो कितना सेलर्स आया, इतना, देन यहाँ से बाइंग आई, तो मैं इस वाले वेव को लिया। देन मैं यहाँ से इसको मैं उठाकर अब लेके चलूंगा अपने उसी लेवल पर, ठीक है, अपने उसी लेवल पे ले चलूंगा। और आप देखेंगे ये थोड़ा सा ये मिसमैच हो रहा है। क्यों हो रहा है मिसमैच, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा इसको मिसमैच हो रहा है। देन इसको मैं, इसको साइड करता हूँ, इसको मैं साइड करता हूँ। देन आपको ये अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप देखोगे ये हाई है, देन ये एक लो है। तो आप देखोगे मार्केट का एक लो ये भी है, ये देखोगे ये, तो मार्केट का एक लो ये भी है। तो मार्केट ने इस पूरे वेव को लिया है, देखोगे मैं दिखाता हूँ जी, जस्ट मिनट। मार्केट ने इसको पूरा लेके देन ये एक मोमेंट, तो इस वेव को मार्केट ने पूरा लिया। अब वो कैसे हमें पता चल रहा है कि मार्केट इस वेव को लिया, क्योंकि वहां पर वो मिसमैच हो रहा था। देखोगे आप, मैं इस वाले वेव को लेकर आता हूँ यहाँ पर, देन आप इसको रखें, देखो कितना परफेक्टली आया है। ये देखो, ये जस्ट ये कहाँ गया, हाँ इसको, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट आप कर सकते हैं, जस्ट इसको यहाँ से ये। क्योंकि देखोगे आप मल्टीपल टचेस के अकॉर्डिंग इसको लेना पड़ेगा आपको। इसकी वीक हो गई, दे देखो मैं दिखाता हूँ, इसकी वीक हो गई, देन यहाँ पे सेलर्स आई इसकी वीक, देन यहाँ पे सेलर्स आई इसकी वीक। तो देखो ये जो है ना, ये फालतू की नॉइस है। मतलब मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने जाता है, एसएल हंटिंग वगैरह होता है यहाँ पर, तो ये फालतू की नॉइस है। तो मैं इस नॉइस को कैंसिल कर रहा हूँ जस्ट मल्टीपल टचेस लेकर। ये मल्टीपल टचेस, देन ये मल्टीपल टचेस, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ। कहाँ गया, मैं इसको हटा देता हूँ, इस वाले वेव को।
जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट। देन इसको रिमूव करो, देखोगे आपको यहाँ पर क्या मिला आपको। और एक कंफर्मेशन आपको चाहिए कि पास्ट में सेलर्स की पावर क्या था, आप देखोगे एक्चुअली इतना सेलर्स आया देन बायर्स आया, ठीक है। तो आप चेक करोगे, ये देखो परफेक्ट आया। तो पहला चीज आपने क्या चेक किया, मार्केट का ट्रेंड क्या था, मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल अप डायरेक्शन का था। देन मार्केट अपने हाई के ऊपर नया हायर हाई बनाया। तो आपने क्या किया, मार्केट ने जो नया लो बनाया, इस लो से उस हाई तक आपने एक ट्रेड रेंज लगाया। उस ट्रेड रेंज को लगाने के बाद में आपको जो लेवल मिला उसको 50% लेवल बोलेंगे, ठीक है। उस 50% लेवल पर मार्केट को आने देने का वेट करना है। क्यों वेट करना है, क्योंकि ये जो डीटी कॉन्सेप्ट है, डीटी कॉन्सेप्ट जो है, उस डीटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मार्केट का जो भी मूवमेंट हुआ रहता है, ठीक है, मार्केट अगर आप डायरेक्शन में उसका जो भी मूवमेंट हुआ रहेगा, अगर मार्केट को अगेन नया हायर हाई बनाने जाना, इस हाई के ऊपर नया हायर हाई अगर मार्केट बनाना बनाना चाहता है, सो दैट वो आएगा 50% पे सपोर्ट लेगा। क्योंकि मार्केट जितना भी ट्रेवल किया रहता है, मान लो कि इसने 10 रुपए की बाइंग यहाँ पर दी है, तो वो 5 रुपए पर आकर रुक कर अगेन 10 रुपए की वाइन देने की कोशिश करेगा। तो ये एक फॉर्मूला है। तो डीटी कॉन्सेप्ट का देखो कुछ रूल्स होते हैं हर एक कॉन्सेप्ट में, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न, सबका रूल्स होता है कि 2 टचेस के बाद तीसरे टचेस पर ट्रेड करना है, वो ट्रेंड लाइन का होता है फॉर्मूला। ऐसे ही ये डीटी कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा कि मार्केट जितना भी मोमेंट दिया रहेगा उस मोमेंट के 50% पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। गारंटी नहीं है कि लेगा, वो ब्रेकआउट भी कर सकता है, बट उस चीज को कंफर्म करने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं। पहली चीज का कि मार्केट की डायरेक्शन हम देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। जिसको हटा देता हूँ, कुछ फालतू की चीज है। तो पहली चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट की डायरेक्शन हमें पता हो जाता है, सो दैट हम मार्केट के लो से देन हाई तक हम इस डीटी को, डीटी जो टूल है इसको हम ड्रॉ करते हैं। उसको ड्रॉ करने के बाद हमें 50% लेवल मिलता है। तो हमें ये चीज पता है कि अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो 50% सपोर्ट ले सकता है। बट उसकी कंफर्मेशन कहाँ से आएगी, उसकी कंफर्मेशन हम निकालते हैं कि ये जो जिस जगह से ये सेलिंग आ रही है उस सेलिंग का सोर्स क्या है। तो हम पास्ट में जाएंगे, पास्ट में हम चेक करेंगे। पास्ट में हम यहाँ पर अभी हम जैसे गए थे, हमने देखा था कि मार्केट इस पॉइंट से सेलिंग यहाँ पर आई है। तो इस पॉइंट से सेलिंग आ रही है, तो एक्चुअली जो सेलिंग आने का जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप देखोगे इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से कितना सेलिंग आया है, देन इतना। तो अभी हमने यहाँ पर भी लिया था तो मैच नहीं हुआ। तो हम देखो कुछ चीजें हमें इसमें प्रैक्टिस करके ऐड ऑन करनी पड़ेगी कि हमारा लेवल मैच करे, मल्टीपल चीजें मैच करें। तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से और यहाँ तक, ये जो हमने ऊपर वेव लगाई है, जस्ट मिनट, ये तो इसको मैं साइड रखता हूँ यहाँ पर। देन ये, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, आप देखेंगे आई थिंक सो, ये हाँ देखोगे ये। तो ये जो इतनी सेलिंग आई है पास्ट में, ठीक है, इस जगह से जो सेलिंग आ रही है उसका सोर्स क्या है, उसको चेक करना पड़ेगा ना कि भाई इस जगह से डीटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो 50% पे एक बायर्स की कैंडल आएगी। बट वो आएगी कि नहीं आएगी उसका भी तो हमें पता होना चाहिए ना। मान लो कि ये आ रही है यहाँ से मार्केट, तो ये कितना आ सकता है, अगर इसकी लिमिट हमें पता चल जाएगी, सो दैट हम यहाँ बिना किसी डर के बाई ट्रेड कर सकते। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट में जाएंगे और पास्ट में देखेंगे सैलरीज की लिमिट। तो हमने ये सैलरीज की लिमिट पूरी चेक की। अब यहाँ पर एक रूल आता है कि पास्ट में जितना भी आया है सैलरीज उसका 50% प्रेजेंट में आएगा। तो ये दूसरा रूल आप याद कर लो डीटी कॉन्सेप्ट का, कि पास्ट में जितना भी आया है उसका 50% प्रेजेंट में आने की आना, मतलब मार्केट में आता है इस डीटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे जब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो प्रेजेंट में आप देखोगे पास्ट के सेलिंग का 50% लेवल भी यहाँ पर आ गया। प्रेजेंट में जो भी बाइंग हुई है, जो भी ये इतना बड़ा जो स्विंग बना है, उस स्विंग का 50% मिला, प्लस पास्ट में जो पावर थी उस पावर का 50%, दोनों मैच हो रहा है। इट मीन्स हमारी दो कंफर्मेशन हो गई। देन थर्ड कंफर्मेशन हमें ये देखना है कि प्रेजेंट टाइम में मार्केट जो बिहेव कर रहा है, देन मार्केट का जो सेलर्स आ रहा है, फिर बायर्स, फिर सेलर्स, देन बायर, फिर सेलर्स, देन बायर। तो आप उसकी लिमिट भी चेक करेंगे कि परसेंट में
देखोगे इतना सेलर्स आया देन बायर्स, इतना सेलर्स आया देन बायर्स। तो अगर हमें इस लिमिट का भी पता चल जाए तो हमारे लिए एक और कंफर्मेशन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट में हमने चेक किया कि मार्केट में जो सबसे बड़ी जो सेलिंग थी वो इतनी सेलिंग आई, फिर से बाइंग आई, और ये जो सेलिंग है ये 50% आया, फिर बायर्स आ गया। देन ये देखोगे तो ऑलमोस्ट इतनी सेलिंग आई, फिर बाइंग आ गई। तो ये जो लिमिट मैंने ली, सेलर्स की पावर यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है, उस लिमिट को भी चेक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो देखोगे ऑलमोस्ट इतनी सेलिंग आने के बाद में बाइंग आ रही है। तो आप देखो हमें यहाँ पर तीन कंफर्मेशन मिली, ठीक है, तीन कंफर्मेशन मिली। पहली चीज तो मार्केट का डायरेक्शन हमने देख लिया, ठीक है। मैं इसे फुली एक्सप्लेन मतलब कि फुल स्क्रीन में कर देता हूँ जिस वजह से आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो तीनों कंफर्मेशन में एक सिंगल वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखोगे पहली चीज हमने क्या निकाला कि मार्केट का डायरेक्शन देखा, मार्केट अपने हाई के ऊपर हायर हाई बनाकर जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो हमने क्या किया, मार्केट के इस लो से इस हाई तक हमने एक डीटी लगाया, उस डीटी का 50% लेवल यहाँ पर निकला। तो मार्केट को अगर अप डायरेक्शन पर जाना है, ठीक है, मार्केट को अगर अप जाना है, मार्केट ने यहाँ पर अप गया देन यहाँ पर नीचे आया, तो मार्केट को इस पॉइंट पर सपोर्ट लेना पड़ेगा, इस पॉइंट पर सपोर्ट लेना पड़ेगा, इस पॉइंट पे सपोर्ट लेगा तब मार्केट यहाँ से अप जाएगा। तो इसकी श्योरिटी क्या है कि यहीं पे सपोर्ट लेगा। तो उसका जो है हमें दो कंफर्मेशन चाहिए रहेगी, ठीक है, दो कंफर्मेशन चाहिए रहेगी। पहली चीज हमें ये देखना पड़ेगा पास्ट में जाकर कि ये जो सेलिंग आ रही है उसका सोर्स क्या है। तो वो जो सोर्स हमें मिलेगा, पास्ट की सेलिंग का जो सोर्स मिलेगा, उस सेलिंग का एक रूल है कि जो भी इस जगह से जो सेलिंग है उसका सोर्स हम देखेंगे तो वहां पे कितना सेलिंग है। अगर उस सेलिंग का जितना भी सेलिंग आया है उसका 50% प्रेजेंट में आता है, डीटी कॉन्सेप्ट के रूल से याद कर लो कि जितना भी सेलिंग है उसका 50% प्रेजेंट में आएगा। तो वो प्रेजेंट में 50% यहाँ पर मैच हो गया, देन ये जो गया था बाइंग उसका 50% मैच हो गया। और एक सॉलिडिटी चाहिए सेकंड, कि आपको देखना प्रेजेंट में सेलर्स कितना आ रहा है, ये जो सेलर्स का पुल बैक हो रहा है, इतना पुल बैक, इतना पुल बैक, देन इतना पुल बैक, तो उसकी लिमिट भी चेक करनी है। क्योंकि हमें, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आप एक ट्रेड करो बट पूरी कंफर्मेशन के साथ करो, क्योंकि आपके पास में ट्रेड आएंगी और जाएंगी बट आपका जो पैसा है, जो आपका पैसा है वो जो है आपके पास लिमिटेड है, वो नहीं आएगा बार बार। तो इसीलिए आपको एक ट्रेड करना है बट कंफर्मेशन के साथ करना है। अगर आपकी ट्रेड छूट भी जाती है तो कोई बात नहीं, अगली ट्रेड का वेट कर लेंगे। बट आप जो एक ट्रेड करेंगे वो बिल्कुल सब कुछ कंफर्म होकर करेंगे, क्योंकि आपके पास ट्रेड तो अनलिमिटेड आएंगी जाएंगी बट आपका मनी जो है वो आपके पास लिमिटेड है, वो ना तो बार बार नहीं आएगा। सो दैट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मेरा ट्रेड छूट जाए, मेरा ट्रेड ना मिले, मैं वेट कर लूँगा चलेगा, 1 घंटे की जगह 2 घंटे लगेगा चलेगा। बट आपको जो ट्रेड करनी है वो शॉर्ट शॉर्ट करनी है, उसमें आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, छूट जाए, क्योंकि ट्रेड मिलती रहेगी। तो वही चीज़ है कि आप यहाँ पर परसेंट में देखेंगे सैलरीज की पावर क्या है, उसको भी करेंगे जब आपकी तीनों कंडीशन फुलफिल होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इस पूरे वेव का 50% वो ऑटोमेटिकली दे, बट आपको इस जगह पर ट्रेड करनी है, तो इस ट्रेड यहाँ ट्रेड करने की जो श्योरिटी है वो दो जगह से मिलती है, पास्ट की लिमिट का 50% एंड प्रेजेंट में जो सेलर आ रहा है उसका 50%। और भी इसके अंदर कंफर्मेशन होती है, और भी कंफर्मेशन होती है जो कि मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा कि और भी कंफर्मेशन क्या होती है। ये देखोगे इनका पूरा टचेस ले लिया, और ये ये निकल के आ गया। तो इसके अंदर और भी कंफर्मेशन पास्ट की पावर का कंफर्मेशन, एंड इसके अंदर और कंफर्मेशन ये होती है जैसे कि ये जो बाइंग हुई है, इस बाइंग को आप यहाँ पे पूरा लगाएंगे तो आप देखेंगे जैसे कि इस सेलिंग हुई, देन उसके बाद में बाइंग हुई, तो इस छोटे से पुल बैक का यहाँ पर देखोगे एक 4x लेवल भी आ रहा है। तो ये भी एक कंफर्मेशन, ये भी एक स्ट्रेटजी है कि मार्केट जितना भी पुल बैक दिया है या मोमेंट दिया है उसका जो है 2x, 3x एंड 4x।
तो मार्केट हमेशा 3x पर रिस्पेक्ट करता है एंड 4x पर। तो मार्केट में ये भी एक कंफर्मेशन आप लगा सकते हो कि अगर मार्केट का मोमेंटम हुआ है देन आपको 50% पे ट्रेड करना है। तो आपको अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आप ये भी एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि मार्केट कितना मतलब कि जैसे छोटा सा ग्रीन कैंडल का पुल बैक हुआ, इसका जो है 4x लेवल आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो ये भी एक आपकी कंफर्मेशन हो जाती है। तो आप पास्ट की पावर का कंफर्मेशन ले सकते हैं एंड प्रेजेंट के मोमेंट में जो भी पुल बैक बार बार हो रहे हैं उसका 50% ले सकते हैं। एंड लास्ट श्योरिटी आप ऐसे निकाल सकते हैं छोटे से पुल बैक का 3x या फिर 4x लेवल आ रहा हो, सो दैट आप वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन होकर ट्रेड कर सकते हैं। और सबसे अब मैं एक बार में समरी कर देता हूँ, मतलब कि बता देता हूँ कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। आपको सबसे पहले मार्केट को जूम कर लेना है एंड जूम करने के बाद मार्केट की डायरेक्शन देखना है। जैसे डायरेक्शन कैसे देखोगे, मार्केट के बड़े स्ट्रक्चर को देखोगे कि मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर गया, एक हाई बना, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, देन एक हाई ये बना, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऐसे देखोगे तो आप ये जो बड़ा बड़ा सा दिखेगा मोस्ट जहाँ से मार्केट गिरा है, देन मार्केट जहाँ से बिल्कुल परफेक्टली, और मार्केट जहाँ से बिल्कुल परफेक्टली उठा है, तो वो एरिया आपका इस ये आपका हाई होता है, ये आपका हाई होता है, देन ये हाई होता है, ये आपका लो होता है, ये आपका हाई लो होता है, ये आपका हाई लो होता है। तो ऐसे एरिया को फाइंड आउट करेंगे जूम करके। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे हाई लोज मिलेंगे, बट आपको क्योंकि आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड करनी है, एक ट्रेड करनी है, शॉर्ट शॉर्ट करनी है, तो आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके पास याद रखना आपके पास ट्रेड अनलिमिटेड आएंगी जाएंगी, बट आपका पैसा जो है बार बार आपके पास आएगा नहीं। सो दैट आपको कम ट्रेड करनी है बट कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे मार्केट का ट्रेंड आप देखेंगे, ठीक है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में इस वेव को क्या बोलते हैं, मोमेंट की वेव बोलते हैं, इस वेव को क्या बोलते हैं, पुल बैक की वेव बोलते हैं। तो अगर मार्केट मोमेंट किया, पुल बैक लिया, मार्केट मोमेंट किया, पुल बैक लिया, तो ये अप डायरेक्शन का ट्रेड है। तो अगर मार्केट हाई के ऊपर हायर हाई बना रहा है, इट मीन्स मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इस चीज़ का कंफर्मेशन कैसे हुआ, एक हाई बनाया, देन दूसरा हाई बनाया, देन तीसरा हाई। तो मार्केट ने हाई के ऊपर हायर हाई बनाया, मतलब बायर्स स्ट्रांग है। एंड मार्केट ने हायर लो के ऊपर हायर, मतलब ये मार्केट का लो था, लो के ऊपर हायर लो बनाया, और इस हायर लो के ऊपर फिर हायर लो बनाया, मतलब सेलर्स वीक है तभी मार्केट जो है अपने हायर लो के ऊपर हायर लो बना रहा है। देन मार्केट में बायर्स स्ट्रांग है, इसीलिए मार्केट हाई के ऊपर हायर हाई बना रहा है। तो जब हमें पता है कि इसमें बायर्स जो है पावरफुल है, सेलर्स वीक है, सेलर्स की वीकनेस हमें दो हायर लो बनने की वजह से पता चल गई, और बायर्स की स्ट्रांगनेस हमने कहाँ से ढूंढा, दो हायर हाई बनने से हमें पता हो गई। फर्स्ट हाई था ये, इस हाई से एंड इस हाई से दो हायर हाई बने, मतलब बायर्स जो है स्ट्रांग है, बायर्स जो है स्ट्रांग है। देन देखो इस लो से एंड इस हाई से हमें कोई मतलब नहीं, ये तो फर्स्ट हाई है, ये तो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का हाई है हर जगह पे। ये भी लो है, ये हाई है, ये ये हाई है, ये लो है, तो हर जगह इंडिकेशन मिलता है। अब देखो ये हाई था, इस हाई के ऊपर हायर हाई बना, तो हम क्या बाई की ट्रेड यहाँ कर कर सकते थे, नहीं, क्योंकि हमें केवल ये एक इंडिकेशन है, ये हाई है, ये लो है। जब तक कि दो हायर हाई, ठीक है, ये हाई के ऊपर हायर हाई, ये हाई के ऊपर हायर, एंड ये हायर लो, एंड ये हायर लो, तो जब तक कि दो हायर हाई नहीं मिल जाते तब तक हम अपना सेटअप नहीं ड्रॉ करेंगे। जब तक कि दो हायर लो नहीं मिले तब तक हम अपना सेटअप नहीं ड्रॉ करेंगे। तो आपने सारा कुछ देख लिया कि मार्केट का डायरेक्शन पहले देखा, दो हायर हाई देखा, एक हाई दो हाई, देन दो हायर लो, तो इससे हमें क्या मतलब बायर्स की स्ट्रांगनेस है, फिर हम अपना टूल उठाएंगे और इस वाले वेव का पूरा 50% निकालेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेवल लगाएंगे। तो हमें ये भी देखना है कि अब ये 50% पे मार्केट इधर ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। एक ही कंफर्मेशन थोड़ी ना कि इस पूरे वेव का 50% लगाया देन ट्रेड लिया। अब आपको एक क्रॉस वेरीफाई करना है कि क्या इस लेवल ये लेवल वैलिड है कि नहीं ट्रेड करने के लिए। कंफर्मेशन क्यों, कंफर्मेशन होनी, क्योंकि आपके पास पैसा आपके पास बार बार नहीं आएगा, बट ट्रेड तो आपके पास दिन भर में कई मिलेंगी, कई ट्रेड आएंगी, कई सारे पेयर्स हैं, इतने सारे ट्रेड आपको आएंगी जाएंगी, बट आपका पैसा बार बार नहीं आएगा, नहीं जाएगा। सो दैट आपको क्या करना है, कंफर्मेशन चाहिए। तो आप क्या देखेंगे, इस जगह से जो सेलर्स का पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो उसकी लिमिट देखेंगे,
उस सेलर के जितना भी पैसा आ रहा है उसका 50% प्रेजेंट में मार्केट में आता है। ये एक रूल है, इसको याद कर लेना। देन ये एक कंफर्मेशन हुई, ठीक है। अब एक कंफर्मेशन के भरोसे तो ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे कितना डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो आपको नहीं पता। तो आप मतलब कि कोई बंदा कितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, 5, 10, 20। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टमेंट जो होगी, जितनी ज़्यादा श्योरिटी होगी, हम जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन लेंगे उतनी ज़्यादा वो ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट हो सकते, उतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं उस पर। अगर आपकी ज़्यादा कंफर्मेशन है तो आप थोड़ा बड़ा रिस्क ले सकते हो। तो सो दैट आप पास्ट की लिमिट का 50% देखेंगे, एंड प्रेजेंट में आप देखेंगे कितना सेलर्स आने के बाद में ये जो सेलर्स आ रहा है उसकी कितनी लिमिट है। क्योंकि अगर आपको पता है कि सेलर्स की औकात कितनी है, देन आपको मालूम है कि यहाँ पर आकर सेलर्स खत्म हो जाएगा, थक जाएगा, सो दैट आप बाय की ट्रेड कर पाओगे। तो आपको पास यहाँ प्रेजेंट में जो छोटे छोटे सेलर्स आ रहे हैं उनकी लिमिट को देखना है। अगर वो भी वहाँ मैच हो रही है देन आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो आपको ये भी देखना है, जो वेव आ रही है उस वेव के अंदर भी एक रूल है कि आप देख सकते हो कि ये जो छोटा सा रेड है फिर ग्रीन, तो इन छोटे छोटे पुल बैक का भी लेवल्स निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे, और देखो एडजस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा इसको। बिग सेलिंग की आपको मैच कराना पड़ेगा अपने लेवल्स को। अब आप अपने लेवल्स को मैच करवा सकते हो, क्योंकि ये कभी आप बिग सेलिंग कभी बॉडी से वो आपको प्रैक्टिस कर करके पता चलेगा कि मैं इतना ही लूँ कितना, क्योंकि अगर आप पूरा लोगे तो मार्केट देखो बाहर चलेगा। आप देखो मैं पूरा ले लेता हूँ बिग तक, इसके पूरे टॉप से लेता हूँ, देखोगे इसके टॉप से लिया, ठीक है, देन इसके पूरे बॉटम से ले रहा हूँ, तो देखोगे ना तो ये मैच हो रहा है ना ही ये मैच हो रहा है। तो इसीलिए आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, ना तो ऊपर लेना ना ही नीचे लेना। आपको ऐसा लेवल निकालना है जिससे आपका ये परफेक्टली आ सके। तो आपको ये भी ये जो ड्रॉ किया मैं यहाँ से ड्रॉ किया, इसको और भी परफेक्टली ड्रॉ कर सकते थे यहाँ से। देखो आपको मैच खुद से कराना पड़ेगा कि मैं वीक से लूँ कि बॉडी से लूँ, वो आपको प्रैक्टिस कर करके पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो दैट मतलब आपको पता चलेगा, ये भी एक कंफर्मेशन है। तो आपको मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए आपको 3 कंफर्मेशन की नीड है। मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट की डायरेक्शन, देन उसके बाद में पास्ट की पावर की लिमिट का 50%, देन प्रेजेंट की जो पावर आ रही है उसकी लिमिट, एंड 3x या फिर 4x लेवल। सो दैट आप अपनी ट्रेड जो है बिल्कुल कंपाउंडिंग ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। तो आई होप आपको प्रॉपरली ये एक मेरा, और ये मेरा एक सेटअप है जिसको डीटी कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। तो डीटी कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसके ऊपर कंपाउंडिंग ट्रेड आप इजीली कर सकते हो। इजीली कंपाउंडिंग की जा सकती है इसके ऊपर, बट इसके ऊपर प्रैक्टिस चाहिए, एंड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही मतलब आपको फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए।